एक औरत के ऊपर इतनी मुश्किलों के पहाड़ टूटे हों और इतना कुछ फेस करना हो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। व्यूअर्स, हम बहुत बड़ी परेशानी है फ़िलहाल हमारे लिए। एक ऐसे सफ़र से हम गुज़र रहे हैं। अम्मी भी अभी बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी अम्मी भी। तो अम्मी के साथ मुझे भी रोना आ गया, मैं भी रोना शुरू हो गई। तो आप इस व्लॉग को एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों रो रहे थे हम। बिल्कुल सब कुछ इसमें मैं आप सबको बताने वाली हूँ। तो आप सबकी दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, मुझे इस्लामाबाद जाना था, आज कोर्ट था, मेरे भाई की डेट थी और मैं सोची हर बार वो जो है ना दिन में एक दो बजा देते हैं पेश करने में। अभी मैं उठी थी, मैंने कहा मैं रेडी होती हूँ और जाती हूँ। साथ ही मुझे वकील की कॉल आ गया। अभी 10 बज रहा है। मैंने यही मेरा मिशन था कि मैं 10 साढ़े 10 बजे तक निकल जाऊंगी, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। लेकिन उसकी कॉल आई, उसने मुझे कहा कि उन्होंने तो पेश भी कर दिया है। ये देखें टाइम, अभी 10:20 हो रहे हैं। मुझे निकलते निकलते अभी मैं गाड़ी में भी, खैर मैंने मंगवाई गाड़ी, फिर फ़ौरन गाड़ी में बैठे, अभी पेट्रोल हो गया। अंकल जी आप जल्दी जल्दी ज़रा चले, ठीक है। तो अभी बस निकल रहे हैं। खैर मैंने वकील को बस जल्दी करें, जल्दी। तो वकील को मैंने बोला कि उसको थोड़ी देर रोक के रखें बस मेरे आने तक, क्योंकि मुझे मिलना भी था, उसको कुछ सामान भी मैंने देना था और आज वकील को कुछ फीस भी मैंने देनी थी। और मेरे ख्याल में शायद आज उसकी जिरा भी थी, मैं पहुंच नहीं पाई। अल्लाह खैर ही करे और उसके हक में फ़ैसला हो जाए बस। बस जल्दी जल्दी अभी निकलती हूँ और वीडियो को भी स्टार्ट कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? सब ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माई चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वकील। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मैं आ रही हूँ, ज़रा उसको रोक के रखिएगा आप प्लीज़। ठीक है, आ रही, मैं निकल गई घर से। वकील की कॉल थी तो मुझे उन्होंने कॉल की कि वो तो पेश कर भी दिया है और मैं फटाफट फिर मैं निकली हूँ। अभी मैं रास्ते में मैं जा रही हूँ, देखो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। आज यही उम्मीद थी कि आज जो है ना उसका, क्योंकि वकील ने मुझे बताया था पिछली डेट पे कि इस डेट पे जो है ना जिरा वगैरह होगी, मेरे ख्याल में उसको बहस बोलते हैं और उसके बाद फिर मेरे ख्याल में फ़ैसला आता है। तो शायद वो आज ही थी, अल्लाह करे आज ही हो और जल्दी जल्दी आ जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं उसकी और इतनी परेशानी रहती है हर वक्त। मिसेस भी बीमार है उसकी, कभी उसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, कभी पागल हो जाती है, कभी सही हो जाती है, हर वक्त उसकी मेडिसिन चलती है और बस टेंशन। तो क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ, ज़िंदगी में कितना कुछ चल रहा है और फिर भी बस बर्दाश्त करना पड़ता है। और फिर मैं जल्दी में निकली, फिर खान को किसी को भी मैंने लिया नहीं है साथ, तो मैं अकेली फटाफट निकल गई। ये देखने गाड़ी करके ना, तो चले अभी रास्ते में जा रही हूँ, बस जल्दी पहुँच जाऊँगी। तो 15-20 मिनट का सफ़र है हमारे घर से। रश ना हो तो जल्दी पहुँच जाते हैं, अगर रश हो तो फिर देर हो जाती है, लेकिन अभी इस टाइम तो खैर रश नहीं है, बस जल्दी पहुँच जाऊँ। अभी भाई की कॉल भी मुझे आई थी, बस वो बड़ा टेंशन में कहता किधर, मैंने कहा मैं तो रास्ते में, कहता अब ना, वो मुझे वापस अंदर गेट के पास ले गए। मैंने कहा नहीं अभी तो मैं आ रही हूँ। तो खैर मैंने कहा चलो मैं आती हूँ, वहाँ कैंटीन से तुम्हारा खाना पीना लिखवा देती हूँ आके, और जो शॉपर लेके आ रही वो दे दूँगी वकील को, वो तुम्हें अंदर पहुँचा देगा जहाँ वो बख्शी खाने में बंद करते हैं ना लेके जाके, क्योंकि मेरे ख्याल में वहाँ मिलने नहीं देते शायद, मुझे पता नहीं है क्योंकि वहाँ पे हम कभी मिले नहीं। तो आज मैं देखूंगी, अगर वहाँ मिलने देते हुए तो मैं 2 मिनट मिल भी लूँगी, अगर नहीं मिलने देते हुए तो फिर नहीं मिल पाऊँगी फिर मुलाकात पे या फिर नेक्स्ट डेट पे। तो अभी वकील को कॉल कर रही हूँ, अभी पिक नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में वो अंदर कोर्ट में ही होगा, क्योंकि मुझे तो कह रहा था मैं रोक के रखूँगा। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर वो उसको वापस अंदर ले गए, तो देखते हैं क्या होता है, जो होगा वही जो अल्लाह को मंजूर है। खैर मैं पहुंचूंगी, उसका सामान देने की कोशिश करूंगी अगर उन्होंने देने दिया तो, क्योंकि खुद बंदा जब बाहर होता है ना कोर्ट में, वहाँ पे जो भी कुछ शापर वापर कुछ भी देना हो दे दो तो वो फिर साथ अंदर ले जाते हैं।
लेकिन जब उसको वापस अंदर ले जाते हैं फिर देने देते हैं कि नहीं, उसका भी मुझे नहीं पता। वो भी मैं आज देखती हूँ, जो भी होगा फिर शेयर करूँगी। बस मैं उस चक्कर में रह गई कि हर बार जब से ये 6-7 महीने हो गए, हर बार 2-3 बज जाते हैं वहाँ पे, इतना लेट पेश करते हैं। लेकिन आज इतनी सुबह उन्होंने 10 बजे पेश कर दिया, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था। मैं तो पहले वाले चक्कर में मैंने कहा मतलब लेट करते हैं तो आज भी लेट ही करेंगे, तो आज मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगी। आज मैंने लेट जाने का सोचा तो उसका उलट हो गया। अल्लाह खैर ही करे। कचहरी में पहुंच गई थी और भाई से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। खैर फिर वकील से मेरी मुलाकात हुई। वकील से तो हो ही जानी थी, ठीक है कि नहीं, तो कोई मुश्किल नहीं थी। असल तो जिससे मिलना था उससे नहीं मिल पाई और अभी मैं वापस निकल गई हूँ। बस वकील को कुछ पैसे देने थे वो दिए, और साथ ही जो है ना छोटी सिस्टर की कॉल, शायद मैं करती हूँ कॉल, 1 मिनट बताती हूँ आप लोगों को। तो हुआ कुछ ऐसे कि मैं नहीं मिल पाई वहाँ पे, मिलने नहीं देते बख्शी खाने में। और जो सामान था शापर मैंने वकील को दे दिया कि उसको नाश्ता अंदर भिजवाना है, तो ये भी भिजवा दें कैंटीन वाले के थ्रू। अगर उन्होंने जाने दिया तो ठीक है, नहीं जाने दिया तो वो शापर वापस फिर वकील रख लेगा, वो फिर हम बाद में यहाँ से ले लेंगे। पहली बात तो ये है कि शायद जाने देंगे। तो ये कुछ हुआ है और नेक्स्ट डेट मिल गई है, इस डेट पे कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अब वकील तो वैसे या हौसला अफजाई तो देते ही हैं। अब उसने तो यही कहा है कि अब जो नेक्स्ट डेट है उस पर फ़ैसला होगा 100%, कि आज जो है जज साहब ने बोला है कि अगली डेट पे मैं इसका जो ना फ़ैसला सुनाऊंगा। तो बस आप दुआ करें कि उसका फ़ैसला उसके हक़ में हो जाए। बच्चों की वजह से हमें बहुत टेंशन है और उसकी मिसेस की वजह से भी हमें बहुत टेंशन है। अम्मी मेरी इतनी परेशान है, वो हर टाइम रोती रहती है कि क्या बनेगा। खैर हम उसको हौसला तसल्ली देते हैं। तो बस क्या हो सकता है। अब जब कभी भी अल्लाह ताला किसी को भी ऐसी जगह पे ना फंसाए, ना तो किसी हॉस्पिटल में, ना किसी कोर्ट कचहरी में, किसी भी मुश्किल में, क्योंकि फेस करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर ऐसी जगहों पर जाके ना मैं कहती हूँ बड़े से बड़ा बंदा भी है ना तो वो हिम्मत हार जाता है। एक जो अंदर होता है ना वो तो बैठा है, अब जो बाहर वाला होता है ना उसको बहुत टेंशन होती है कि ये जो आने जाने करने पड़ते हैं और ये जो वेट करना पड़ता है ना, ये सबसे मुश्किल होता है। तो बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक किसी वैरी दुश्मन को भी ऐसी सिचुएशन, ऐसे हाल में ना डाले। तो बस खुश रहें, आबाद रहें, बस उसके लिए दुआ करें। नदीम उसका नाम है, नदीम के लिए कि अल्लाह ताला जल्दी जल्दी जो है उसकी मुश्किल आसान करे। उसके साथ साथ उसके बच्चों की मुश्किल आसान होगी। बाप सर पे ना हो तो अजियत मुश्किल ही होती है, मिसेस की मुश्किल आसान हो जाएगी, सबकी मुश्किल आसान होगी। हम तो अपने घरों वाले हैं, जो भी पीछे जाते हैं, पैसे लगाते हैं, वापस आ जाते हैं, घर आके फिर बैठ जाते हैं। लेकिन उसके जो बच्चे हैं जाहिर बात है उसके लिए वो परेशान है। छोटे बच्चे तो अभी तक मिल भी नहीं पाए क्योंकि वो आए ही नहीं इस्लामाबाद, ना उसकी मिसेस आई, वो लाहौर में है क्योंकि वो ठीक नहीं रहती। और 3 बच्चों को लेके, जीम तो थोड़ा सा बड़ा, 4 बच्चे, उन बच्चों को लेके इतना सफ़र करना भी बहुत मुश्किल है। और गाड़ी भी मेरी, जब से इसका ये वाक़या बना 1 महीना ही गुजरा था तो मेरी गाड़ी भी चोरी होगी। मैं भी नहीं जाके उनको ला पाई कि आ जाओ भाई। और उसका आईडी कार्ड भी नहीं है, उसकी मिसेस का आईडी कार्ड के बगैर यहाँ पे मुलाकात भी अलाउड नहीं। उसका आईडी कार्ड इसी की जेब में था जब पकड़ा गया, वो आईडी कार्ड भी उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। जब ये बाहर आएगा तो उस आईडी कार्ड को सिर्फ़ और सिर्फ यही वसूल कर सकता है। हमने पुलिस वालों से मैंने इतनी रिक्वेस्ट की कि उसका आईडी कार्ड दे दो, उसकी मिसेस की मुलाकात करवानी है, आईडी कार्ड के बगैर जेल में मुलाकात नहीं करने देते। यहाँ तक कि फिर मैंने वहाँ पर सुप्रीडेंट से भी मैं मिली कि उसकी मिसेस का आईडी कार्ड इस तरह से जो है पुलिस वालों ने नहीं दिया, वहाँ पर बंद है, तो आप कुछ कर सकते हैं हेल्प कि उसकी मिसेस उसकी मुलाकात कर सकती है। उसने कहा नहीं, आईडी कार्ड के बगैर तो मतलब नोट अलाउड ही नहीं है। मैंने कहा उसके माँ बाप का, किसी बहन भाई का कोई कार्ड मेरा साथ हम गवाही दे देते हैं कि भी इसका आईडी कार्ड जो है वहाँ रह गया है, नहीं पुलिस वाले दे रहे हमें, तो क्या कुछ हो सकता है। उसने कहा नहीं, मतलब वो भी पुलिस वाला ही था, ठीक है, एक पुलिस वाले दे नहीं रहे और दूसरा पुलिस वाला कैसे हमें उस चीज़ की इजाज़त दे सकता है। तो मतलब असूलों से चलना चाहिए, सूल। ये तो मैं भी कहती हूँ कि अगर ये चीज़ें फिर अगर हम लोग भी ख़राब करेंगे तो भी अच्छी बात नहीं। लेकिन मैंने कहा शायद उसको चांस मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। अब इस वजह से फिर उसको भी मैं नहीं बुलाती कि अगर वो यहाँ आ भी जाएगी मुलाकात कर नहीं पाएगी और कोर्ट में आएगी, कोर्ट में मेरे भाई ने सख्ती से मना किया उसको ना लेके आना।
क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं है। कोई पता नहीं उसको कोर्ट में लेके आए, वो अपना उसका जो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, वो खो बैठे, फिर से वो वहाँ पे ऐसा काम करे, तो अब लोग तो कोर्ट तो नहीं मानेगा कि ये पागल है, भी इसने ये क्या कर दिया, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए भाई ने कहा इसको यहाँ ना लेके आना, अगर जेल में मुलाकात करने दें ठीक है, नहीं करने देते तो कोई बात नहीं। छोटे बच्चे जब भी मैं जाती पुप्पो पापा से मिलना, मैंने कहा अच्छा पापा आ रहा है मिलाऊंगी, उनसे पूछते ना पापा किधर, कहते काम पे गया हुआ है। अब बच्चों को क्या पता, सिर्फ और सिर्फ अजीम को पता है कि मेरा पापा कहाँ है। अजीम को बिल्कुल क्लियर पता है कि पुलिस ने पकड़ा है और मेरा पापा जेल में, क्योंकि अजीम हर बार जाता है ना उससे मिलने, इसलिए। तो आज बस मैं भी थोड़ी मायूस होकर वापस जा रही हूँ कि मैं मिल भी नहीं पाई और मेरा चक्कर भी लग गया आने का। तो चलें खैर, उसका सामान जो दिया तो वो उसको मिल जाए, तो बाकी फिर देखते हैं इंशाल्लाह, जो भी होगा आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी। तो मिलते हैं फिर। अभी वापसी जा रही हूँ मैं, अभी इस्लामाबाद का ये हाईवे है, मेन हाईवे पे। तो यहाँ पे काफ़ी जो है ना मौसम चेंज हो गया, धूप निकली हुई है बिल्कुल। मैं विंडो खोल के बैठी हूँ और ये देखें बाहर इस्लामाबाद की हरियाली। इस्लामाबाद कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। फाड़ चाबी तो जल्दी आ, जल्दी आ। मैं पहुँच गई घर वापस, ये देखें। तो इसी गाड़ी में मुझे कहीं जाना था काम, तो मैंने सोचा वो भी काम अभी साथ ही निपटा लेती हूँ। अभी तो निकली हुई, फिर निकलना पड़ेगा और अभी अंदर से कुछ लेना है सामान। तो खान आता है तो खान को साथ लेके हम आगे निकलते हैं, फिर उधर से होके वापस आते हैं। आजा फटाफट ताला ला के खान। तो अभी खान को मैं ले लूँगी साथ और घर को हम लगा देंगे ताला, तो कभी सब सो रहे हैं हमारी फैमिली। ये क्या लिख रहा है? हम लोग यहाँ से निकल गए, खान को हमने साथ बिठा लिया। क्यों खान सुता पे सी? सुता मैंने उठा दिया, मैंने कहा आज मेरे साथ चलो। मैं तो सुबह मुझे बहुत जल्दी, इधर नहीं जाना हमने, हमने उधर जाना। हाँ उस रोड पे, मैं तो चलो चढ़ जाए, इस रोड पे चढ़ते। ये देखो गाड़ी वाला नीचे गाड़ी घुसाई जा रहा है। माशाल्लाह हमारे रोड भी काफी बन बुन रहे हैं और बन भी गए। ये देखिए सारे रोड बन रहे हैं, काफी पहले गंद था, अब रोड बन जाएंगे तो काफी साफ सुथराई हो जाएगी। चलो अभी नेक्स्ट जहाँ हमने जाना था वहाँ जा रहे हैं, मिलते हैं फिर। तो जहाँ हमने जाना था खाना और मैं वहाँ गए, वहाँ से होके अभी हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ, रास्ते में। तो अब इंशाल्लाह घर पहुँचते हैं। सारे जो काम आज करने थे, कोर्ट से भी होके और भी एक दो काम थे वहाँ से भी होके, फाइनली हम आ गए घर वापस और अब पहुँचे। अभी कोई नाश्ता नुश्ता करेंगे, ठीक है। वैसे तो दोपहर के 2:30 का टाइम हो रहा है, तो इसके बाद जो आगे जो भी व्लॉग बनाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो आके मैं बाहर गराज में बैठ गई हूँ, गर्मी फील हो रही है। मैंने कहा अभी फ़ैन नहीं चलाते, अभी तक हमने फ़ैन चलाए भी नहीं, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर जो ना बाहर की थोड़ी बहुत ही हवा आ रही है, तो यहाँ पर ही बैठते हैं आज थोड़ी देर, यहाँ पे इंजॉय करते हैं। उसके बाद अंदर चलेंगे, नाश्ता भी इधर ही बैठ के करूँगी। यहाँ पर ये टेबल शेबल हमने खोल के रख लिया है, तो इधर ही बैठते हैं अब ना। अब जो है ना सारे घर के काम काज फिनिश करवा के, यानी साफ़ सफाइयाँ। आज कपड़े काफ़ी धोने वाले थे, बहुत सारे कपड़े धोए, ऊपर तक आप लोगों को नज़र आएगा आज कपड़े फैले हुए, छत तक, पूरे गराज में भी, सीढ़ियों में भी। फिर बर्तन वगैरह वो सब कुछ करवाया, ठीक है। घर की साफ़ सफाई करवाई, ये देखें सारा नीट क्लीन, ठीक है। हाँ तो ये शापर जो था ना, कुछ सामान मैंने जो भिजवाना था, ये सारा शापर जो है ना वापस आ गया। नहीं उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया था, मैं वकील को दे के आ गई थी कि ये भाई को दे दें, लेकिन नहीं गया। फिर अभी शाम को वकील ने इसी तरफ आना था खन्ना पुल, तो फिर मैंने कहा फिर आप लेते आना, तो वो फिर लेते आए। जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, तो फिर असद को मैंने भेजा, तो असद लेके आ गया। तो अब इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में भाई की जो है मुलाकात करेंगे। तो आज की रूटीन कुछ ऐसे रही, पूरा दिन मैं बिजी थी। अभी शाम, अभी रात हो गई है जब ये वाला क्लिप मैं बना रही हूँ, ठीक है। आप बाहर देख रहे हैं ना, बिल्कुल अंधेरा और हम लाइटें जला के बैठे हुए हैं अभी। व्यूअर्स हम बहुत परेशान हैं, बहुत टेंशन में है। क्या टेंशन है, क्या परेशानी है, वो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। थोड़ी देर पहले ही मेरी अम्मी से मेरी बात हो रही थी, जैसे कि अम्मी मेरी लाहौर में है, तो अम्मी काफ़ी रो रही थी मेरे साथ फ़ोन पे बात करके, मैं भी रो रही थी। लेकिन फिर अभी मैंने थोड़ा सा खुद को मजबूत करके फिर मैं कैमरे के सामने आई, लेकिन फिर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। एक बहन या एक माँ का दुख, मेरे ख्याल में कोई माँ या बहन या फिर औरत ही समझ सकती है, ठीक है। तो प्लीज़ दुआ करें।
अम्मी मेरी क्यों रो रही थी, क्योंकि बोलने जा रहा, इमोशनल हो रही थी। सबसे छोटा जो मेरा भाई है वो, मैंने जैसे कि बताया था कि उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, उस सिलसिले में वो जेल में। हो जाता है इंसान से ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन सामने वाले जिनके साथ हुआ है वो भी इसी बात पे अटके हुए हैं कि नहीं, इस लड़ाई के बदले हमने सजाएं दिलानी। चलो दिला लो सजा, क्या सजा होगी देखा जाएगा। अब उसका फैसला बिल्कुल होने वाला है। तो अम्मी मुझसे पूछ रही थी, मैं उसको बता रही थी, तो अम्मी ज़रा परेशान हो गई। खैर मैंने अम्मी को हौसला तसल्ली दिया। तो अम्मी की रिक्वेस्ट है कि साहब दुआ करें, किसकी दुआ कब कबूल हो जाए ये नहीं पता। तो मेरा सबसे वो छोटा भाई है, मैंने उसको संभाला है, मैंने पाला है, और वो रहता भी मेरे पास ही है, ठीक है। तो मैं बस उसकी बात जब करती तो ऐसे बस इमोशनल होगी। तो प्लीज़ उसके लिए दुआ करें आप सब। और सबसे बड़ी परेशानी उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बीवी की अभी काफ़ी हालत ख़राब है। अम्मी कह रही थी उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। उसका ज़हनी तवाज़न बहुत ज़्यादा जो है ना, वो जाहिर है उसका हस्बैंड भी नहीं, पहले भी उसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, और जब से हस्बैंड नहीं है तो वो ज़्यादा ही टेंशन लेती है। उसको कभी समझ आती है, कभी समझ नहीं आती कि उनके साथ क्या हो रहा है, उसका हस्बैंड कहाँ है। कभी कभी वो बिल्कुल अपना आप खो बैठती है, उसको ये भी नहीं पता चलता कि ये बच्चे उसके हैं। तो अभी इन दिनों में अम्मी उसके साथ रह रही है, उसके बच्चों की केयर कर रही है। पहले उसकी अम्मी उसको देखती थी, लेकिन उसकी अम्मी भी काफ़ी एज की है अभी, जो है ना उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही है, उनके लिए भी दुआ करें। तो वो गांव में है, और भाभी मेरी जो अभी लाहौर आई हुई है, वहीं पे उनका जो घर है दूसरी भाभी के साथ, तो अम्मी भी वहाँ पे ही रह रही, क्योंकि अम्मी छोटे बच्चों की, जितने भी अजीम से सब छोटे हैं, अजीम सबसे बड़ा है, एक तो बिल्कुल छोटा है, अभी मेरे ख्याल में 6-7 माह का है, ठीक है। उससे बड़ी एक बच्ची है 2 साल की मेरे ख्याल में, इतने इतने उसके बच्चे का बिल थोड़ा थोड़ा वक्फा है। उसके बाद एक बच्चा है 4 साल का, उसके बाद अजीम है। तो इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ इंसान को इस दौर में और इस महंगाई में, और हस्बैंड ना हो, किसी नंद से या किसी देवर जेठ से लेके अपना गुजारा करना ये बहुत मुश्किल होता है। बेशक हम देते हैं, बेशक हम ख्याल करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि इंसान के अपने हस्बैंड की कमाई अपनी मर्जी से खर्च करना। तो हो सकता है, मतलब हो सकता है, वाकई हो सकता है। अब मैं हूं ना, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकती हूँ कि अगर मुझे किसी से लेके घर में खाना बनाना हो, तो हो सकता है मैं कितनी बार सोचूंगी कि मैं आज क्या बनाऊं, या फिर मैं ना बनाऊं, या फिर मैं क्या खाऊं, या फिर मैं ना खाऊं। पता नहीं कल मुझे मिलेगा कि नहीं पता, पता नहीं मेरी अगली सुबह कैसी होगी, पता नहीं मेरे हस्बैंड के लिए क्या फ़ैसला आएगा। ये सोच सोच कर भी वो परेशान है, और वो पहले से ही बीमार रहती है। उसके लिए भी प्लीज़ दुआ करें, और मेरे भाई के लिए हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें, उसके हक में जो भी फैसला हो बेहतर हो। कोई इतना बड़ा लंबा चौड़ा मामला नहीं था, बस छोटी सी लड़ाई हुई, सामने वाले बंदे का सर फटा, उसकी वजह से उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी उन्होंने पैसे दे के बनवाई या जैसे भी बनवाई। ऐसी लड़ाइयाँ, छोटे मोटे सर भी फट जाते हैं, लोग तो यहाँ पर बंदे मर जाते हैं और लोग दरगुजर कर जाते हैं, लेकिन लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। उसने की, और उसको काफ़ी सज़ा मिल चुकी है, 7-8 माह से वो जेल में अभी तक। लेकिन सामने वाली पार्टी भी कदम से कदम मिला के खड़ी हुई है कि नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं रुकना। तो अब फैसला जो भी जज साहब करेंगे, जाहिर है मेरिट पे ही करेंगे, लेकिन दुआ की हमें सख्त ज़रूरत है। अभी बस कुछ ही दिनों में, 4-5 दिन में उसकी नेक्स्ट डेट है, जिसमें कहा है कि उसका फ़ैसला आने वाला, तो प्लीज़ उसके लिए दुआ करें। और अम्मी रो रही थी, अम्मी के साथ रोते रोते मैं भी इमोशनल हो गई, मैं भी रोना शुरू हो गई, क्योंकि अम्मी रोए ना तो बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ का रोना नहीं बंदा बर्दाश्त, और माँ अपने बच्चों का नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो बस ऐसे ही मेरा भी दिल भर गया। आप सबके साथ आके मैं अपनी कोई भी ऐसी बात शेयर करती हूँ या फिर ऐसे बात करती, कुछ लोग कहते हैं ना तुम रोती हो, अभी तुम हंस रही, तो क्या करें, रोने के साथ रोना, फिर हंसना भी, ज़िंदगी तो कटनी है ना, जैसे भी गुजारनी हो। तो प्लीज़ किसी के रोने पे मत हंसो, और किसी के रोने का मजाक मत उड़ाओ, ठीक है। अल्लाह ताला कभी भी किसी भी आज़माइश में डाल सकता है, तो बेहतर है रोने पे ना हंसो, फन करो, जो भी करते हो अच्छा बुरा बताओ, सीखो सिखाओ, ठीक है। चलता है, दुनिया है, काम है,
हो सकता है मैं कुछ रिएक्शन देती हूँ, लोगों को पसंद नहीं आते, लेकिन मैं अभी किसी को भी हर्ट नहीं करती। मेरा सीधा-सीधा रिएक्शन होता है, झूठ सच बताती हूँ, वो मेरा एक काम है, ठीक है? वो एक मेरा काम है। तो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इसी के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।